बहुत बड़ी खबर भारत चीन सीमा विवाद पर। भारत के दबाव के आगे चीन ने सरेंडर कर दिया है। लंबी बातचीत के बाद चीन एलएसी के पास PP-15 से अपने सैनिकों को हटाने पर तैयार हो गया है। दोनों देशों के बीच 16वें दौर की बातचीत हुई, जिसके बाद जारी साझा बयान में इसका ऐलान किया गया और फिर PP-15 से भारत और चीन के सैनिक पीछे हटने लगे। गलवान हिंसा के बाद पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में फ्रिक्शन पॉइंट बन गए थे। PP-15 उन्हीं में एक है और वहां पर भारत और चीन के 35 सैनिक तैनात थे, जो अब पीछे हट रहे हैं। PP-15 से चीन के सैनिकों के हटने की जानकारी भारत और चीन की ओर से जारी साझा बयान में दी गई। इससे पहले दोनों देशों के कोर कमांडर की 16वें दौर की बातचीत हुई, जिसके बाद खबर आई कि एलएसी के पास पूर्वी लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 यानी गोगरा हॉट स्प्रिंग से भारत और चीन के सैनिक पीछे हटने लगे हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एलएसी पर शांति की कोशिश रंग लाई है। खास बात यह है, बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि पीएम के SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में शामिल होने से एक हफ्ते पहले ही ये फैसला हुआ है। SCO समिट 15 और 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान में होने वाली है। इस संगठन में भारत, चीन और पाकिस्तान समेत 8 देश शामिल हैं। यानी उज्बेकिस्तान में शी जिनपिंग और भारत के PM नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है, जिसमें LAC पर शांति के मुद्दे पर बात हो सकती है। और इस समिट के कुछ दिन पहले ही भारत ने चीन को पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 2020 यानी गलवान हिंसा के बाद भारत और चीन के बीच टेंशन बढ़ गई थी और दोनों देशों ने PP-15 यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के 1 किलोमीटर के दायरे में सैनिक तैनात कर दिए थे, जिसके बाद लगातार खबरें आई कि चीन LAC के पास माहौल बिगाड़ने की फिराक में है। कभी खबर आई कि वो वहां कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो कभी ये खबर आई कि चीन की सेना वहां ड्रिल कर रही है। लेकिन आखिरकार चीन को भारत के दबाव में सरेंडर करना ही पड़ा। वो केवल झुका ही नहीं, बल्कि उसने PP-15 से अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया, जिसकी औपचारिक जानकारी दोनों देशों के कोर कमांडर की 16वें दौर की बातचीत के बाद दी गई। और थोड़ी देर बाद पता चला कि दोनों देशों के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटना शुरू कर दिया है, जो LAC के पास शांति की कोशिशों में लगे भारत की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। क्योंकि LAC के पास पूर्वी लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चीन की सेना के पीछे हटने का मतलब है सीमा पर शांतिपूर्ण माहौल बनने की ओर बढ़ना। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 भारत और चीन के लिए एक फ्रिक्शन पॉइंट था और वहां कभी भी 2 साल पहले हुई गलवान हिंसा जैसी घटना घट सकती थी। लेकिन डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू होने के बाद चीन के सैनिक उत्तर की ओर वापस जा रहे हैं और ये सब हुआ है भारत की ओर से चीन पर लगातार बनाए जा रहे दबाव की वजह से, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते थे कि चीन भारत की बात माने और वही हुआ। 15वें दौर की बातचीत तक जिद करने वाले चीन को आखिरकार झुकना पड़ा। पूर्वी लद्दाख में LAC के पास कई ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट हैं जहां भारत और चीन की सेना आमने सामने है। फ्रिक्शन पॉइंट का मतलब LAC के पास की वो जगह जहां चीन और भारत के सैनिक आमने सामने रहते हैं और कभी भी झगड़ा हो सकता है। और भारत चाहता है कि इन सभी जगहों से सेना हट जाए। गलवान हिंसा के बाद पूर्वी लद्दाख के पास करीब 4000 किलोमीटर लंबी LAC के पास तनाव बढ़ गया था, जो भारत और चीन की 16वें दौर की बातचीत के बाद कम होता दिख रहा है, क्योंकि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जैसे फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन भारत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि 2020 में जब गलवान हिंसा हुई थी तो वो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के दौरान ही हुई थी। इससे पहले फरवरी 2021 में पेंगोंग के एक फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट हुआ था, जिसके बाद PP-17 से दोनों देशों की सेना पीछे हटी थी। इन फ्रिक्शन पॉइंट पर दोनों देशों की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने नहीं खड़ी, लेकिन इन इलाकों में भारत की सेना मौजूद है, यानी डी इंडक्शन नहीं हुआ है। डी इंडक्शन का मतलब पूरे इलाके से सेना हटाना। भारत ने पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के आसपास से भी अपनी सेना को नहीं हटाया, क्योंकि चीन की फितरत उस पर भरोसा ही नहीं करने देती और इसीलिए भारत ने अपनी सेना को फ्रिक्शन पॉइंट यानी झगड़े वाली जगह से तो हटा लिया, लेकिन उस इलाके से हटाकर बैरक्स में नहीं भेजा। इस बीच भारतीय सेना ने लद्दाख ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भी चीन को चित करने की पूरी तैयारी कर ली। भारतीय सेना पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में हथियारों के गोदाम बनाने के साथ साथ दूसरी बुनियादी सुविधाओं को भी मजबूत करने में जुटी है, ताकि LAC पर चीन की किसी भी उकसाने वाली हरकत का करारा जवाब दिया जा सके। और इसके लिए सेना ने पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में अपनी ताकत बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। वहां सीमा के करीब सड़कों का ऐसा जाल बिछाने की तैयारी है जिससे एक जगह से दूसरी जगह तेजी से पहुंचना आसान हो जाए। इतना ही नहीं, सेना वहां हथियार और गोला बारूद रखने के लिए एक बड़ा गोदाम भी बनाने जा रही है, जबकि सीमा के करीब ही हेलीपैड भी बनाए जाएंगे ताकि हेलीकॉप्टरों को LAC के नजदीक उतारा जा सके।
और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर LAC पर सैनिकों को तेजी से जुटाया जा सके, क्योंकि LAC पर भारत की बढ़ती ताकत देखकर चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। वो वहां भारत को उकसाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। और इसके लिए चीन कभी LAC के पास अपना लड़ाकू विमान भेजता है तो कभी सैन्य अभ्यास करके भारत को परेशान करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही वो LAC के पास कंस्ट्रक्शन भी तेज कर रहा है। कुछ रोज पहले ही अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास निर्माण कार्य से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हुआ था। कहा गया कि वीडियो में चीन के LAC के पास निर्माण कार्य करने से जुड़े सबूत थे। सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो LAC के पास बसे अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों ने 11 अगस्त को बनाया था, जिसमें खुदाई करने वाली 2 बड़ी वैसे और सेना के कुछ लोग काम करते दिखाई दिए थे। और सीमा के पास बसे अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने दावा किया था कि वहां चीन की सेना ही निर्माण कार्य करवा रही थी। वैसे कोई पहली बार नहीं था जब वहां से ऐसी खबरें आई, बल्कि चीन पर ऐसा करने के आरोप कई बार लग चुके हैं। यही नहीं, चीन कई बार घुसपैठ करके भी भारतीय सेना को उकसाने की कोशिश करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। भारतीय सेना के मुताबिक तवांग सेक्टर बेहद संवेदनशील है और इसीलिए वहां की सुरक्षा और ज्यादा सख्त की जा रही है। इसके साथ ही भारत ने चीन से निपटने के लिए एक और रणनीति तैयार की है, जिसके तहत अब LAC पर तैनात थल सेना उग्रवाद विरोधी अभियानों पर नहीं जाएगी, बल्कि उनसे निपटने की पूरी जिम्मेदारी असम राइफल्स को दे दी गई है।